मायरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की इंट्रोडक्शन हमने पढ़ी कि किस तरह इन दो सेपरेट फील्ड्स को हमने कंबाइन कर दिया, यानी इसके हमारे पास जो दो एस्पेक्ट्स थे, यानी इलेक्ट्रिसिटी वो हमारे पास एक सेपरेट फील्ड था, मैग्नेटिज्म एक सेपरेट फील्ड था, उन दोनों को हमने यूनिफाई कर लिया कुछ बेसिक एक्सपेरिमेंट्स के जरिए कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक चार्ज फ्लो कर रहा है, यानी इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम कहते हैं, तो वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। और इसी तरह अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते जाएं, बी को चेंज करते जाएं, यानी उसका जो चेंजिंग फ्लक्स है वो प्रोड्यूस करता है किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को। यानी एक्चुअली दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है और फिर इन दोनों को हमने यूनिफाई कर लिया एक ही फील्ड में, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी आई यहां पर इलेक्ट्रिक करंट है, जो कि एक्चुअली हम यहां पर जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। अब हम देखते हैं कि इसकी मेजरमेंट हम किस तरह करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। यानी एक सिंपल एक्टिविटी हम यहां पर डिस्क्राइब करते हैं, जिसकी मदद से आप देख सकते हैं कि किसी भी जगह पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसका जो सिंपल अरेंजमेंट है हमारे पास वो फिगर 1 में हम दिखा रहे हैं। देखिए लेफ्ट साइड पर हमारे पास है बार मैग्नेट, इसको हम बार मैग्नेट कहते हैं, आप लेबोरेटरी में इसको देख चुके हैं, जो कि बिल्कुल रेक्टेंगुलर फॉर्म का होता है यूं। इसके एक पोल पर लिखा होता है साउथ, यानी इसका साउथ पोल है, और दूसरा होता है नॉर्थ पोल। जो नॉर्थ पोल है उससे एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं, यानी यूं होता है नॉर्थ पोल, और जो साउथ पोल है इसका उसकी तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती है, यानी उसमें इंटर होती है, तो इसको हम यूं लिखते हैं यूं। तो अगर आप देखें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो एक्चुअली ये रियलिटी में होते नहीं है, यानी ये जस्ट हम सिर्फ वो पाथ शो कर रहे हैं जिसके ऊपर अगर आप इसके सामने किसी और मैग्नेटिक बॉडी को रख के तो इसी पाथ पर रिपेल या अट्रैक्ट होती है, तो जिस पाथ पर वो रिपेल या अट्रैक्ट हो जाए उसको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हैं। अब यू हम एक कन्वेंशन लेते हैं, हम कंसिडर करते हैं कि ये नॉर्थ से अवे है, उससे बाहर की तरफ जाती है, साउथ की तरफ आती है। और इसी तरह अगर आप इस पूरे नॉर्थ और साउथ को एक ही फिगर में देखें तो हमारे पास कुछ लाइन जो है कुछ यूं बनते हैं, ये नॉर्थ और ये साउथ, यहां से लाइन निकलती है लेकिन वो स्पेस कवर करके वापस यहां पर इंटर होती है और इसके अंदर भी ट्रेवल करती है और वापस इस एंड के साथ मिल जाती है। यानी एक्चुअली किस फॉर्म में होती है, एक लूप फॉर्म में होती है जिसका एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट नहीं होता। इसी तरह अगर आप ये लाइन देखें फॉर एग्जांपल, ये भी वापस आकर इसमें एंटर होती है और इसके अंदर फिर ट्रेवल करती है, यहां तक आ जाती है। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है। अब अगर आप देखें जो यहां पर हम एक्सपेरिमेंट शो कर रहे हैं, इसमें एक हमारे पास है बार मैग्नेट, एक राइट साइड पर हमने शो किया हुआ है सोलेनाइड। सोलेनाइड क्या चीज है, जिस तरह की हमने कॉइल की बात की कि अगर आपके पास सपोज एक कॉइल है यूं इस कंडक्टर का बना हुआ है, अगर आप इसके साथ और कॉइल्स कनेक्ट कर ले, यानी ये एक कॉइल है आपके पास, सपोज मैं इसके साथ और कॉइल्स कनेक्ट कर लेता हूं, यानी बिल्कुल स्प्रिंग की तरह यूं इसको बना लेता हूं यूं। जब बहुत सारे कॉइल्स आपस में मिल जाते हैं, यहां पर तो हम उतने ड्रा नहीं कर सकते, तकरीबन 100 से ज्यादा इसमें होते हैं, मिनिमम 100 होते हैं, लेकिन जब स्प्रिंग फॉर्म में हम इन कॉइल्स को कंबाइन कर लेते हैं फिर इस तरह के शेप हम क्या कहते हैं, सोलेनाइड कहते हैं। सोलेनाइड की यूजेस क्या है और ये सारी चीजें आप सोलेनाइड के ही टॉपिक में पढ़ेंगे, यहां पर जस्ट हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देख रहे हैं। अब इसके नीचे देखिए हमने इसके साथ अटैच किया हुआ है गैल्वानोमीटर, जिसको हम शॉर्टली जी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जी से। अब गैल्वानोमीटर क्या फंक्शन करता है, गैल्वानोमीटर एक्चुअली डिटेक्शन ऑफ करंट के लिए यूज होता है, डिटेक्शन ऑफ करंट। डिटेक्शन ऑफ करंट का मतलब ये है कि हम जस्ट ये फाइंड करते हैं कि किसी जगह पर करंट फ्लो कर रहा है, करंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, उसको कहते हैं डिटेक्शन ऑफ करंट। यानी इससे हम करंट की वैल्यू फाइंड नहीं करते कि कितना करंट, मैग्नीट्यूड उसका क्या है, जस्ट उसकी डिटेक्शन करते हैं, सिर्फ उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस जो है उसको हम डिटेक्ट करते हैं। अगर करंट यहां पर फ्लो कर रहा है तो इसका जो नीडल है, जो इसका पॉइंटर है, वो डिफ्लेक्ट होता है, अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो यहां पर डिफ्लेक्शन नहीं होती। अब अगर आप देखें जब हम इस मैग्नेट को मूव करते हैं टुवर्ड्स द सोलेनाइड, यानी सोलेनाइड की तरफ इसको मोशन देते हैं, तो क्या होगा, इस सोलेनाइड में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि
इससे नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है इस तरह, देखिए यूं हम शो कर रहे हैं यहाँ पर, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है फॉर एग्जांपल, जो कि इससे निकलती है। सामने हमने सोलेनॉइड रखा हुआ है, यूं भी कुछ लाइंस निकलती है, कुछ लाइंस यूं, वो सारे हम यहाँ पर शो कर रहे हैं इस तरह। अगर आप देखें, अगर मैग्नेट जो है यहां पर है तो इससे कितने लाइंस पास हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि लेट्स सपोज 4 लाइंस इससे पास होते हैं, ये हमारे पास सोलेनॉइड के अंदर से पास होती है। लेकिन अगर आप इस मैग्नेट को बिल्कुल करीब ले आए, इतने करीब ले आए कि इसके फर्स्ट कॉइल के साथ बिल्कुल इंटर हो जाए उसमें, तो फिर आप देखेंगे ये सारे लाइन जो है सोलेनॉइड से पास होंगी। यानी क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब ये कि इसमें कितनी लाइंस फ्लो कर रही हैं, कितनी लाइंस पास हो रही है। तो अगर पहले फॉर एग्जांपल 4 लाइंस पास हो रही है, फिर उसको हम इसको इसकी तरफ मूव कर दे, इस डायरेक्शन में इसको मूव कर दे, अब फॉर एग्जांपल इससे हम कहते हैं लेट सपोज 8 लाइंस पास हो रही है, तो देखिए फ्लक्स चेंज हो गया, पहले कम था अब ज्यादा हो गया। तो जो चेंज आता है फ्लक्स में, मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज आता है इस कॉइल के अंदर, वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस करता है, या यहां पर हम उसको कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो कि हम पढ़ चुके हैं कि एक्चुअली वर्क डन है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव पोटेंशियल से या लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक मूव करने के लिए जो वर्क डन है उसको हम क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। तो जब यहां पर देखिए करंट इंड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक करंट जब इंड्यूस होगा, तो आप देख रहे होंगे कि ये जो गैल्वानोमीटर आपने इसके साथ कनेक्ट किया है, इस कॉइल के साथ, इस सोलेनॉइड के साथ कनेक्ट किया है, तो हम देख रहे हैं कि इसकी जो पॉइंटर है पहले वो 0 पर है, यानी ये इसका वो देखिए ये पॉइंटर यहां पर है पहले 0 के ऊपर, हम ब्लैक से शो करते हैं ताकि इजीली जो है आपको नजर आ जाए। पहले इसका जो पॉइंटर है वो यहां पर है, देखिए 0 के ऊपर, जब करंट मूव नहीं करता, इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा, जब आप इसको इसकी तरफ मूव करते हैं तो देख रहे हैं आपके जो पॉइंटर है वो डिफ्लेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गया, पॉइंटर यहां पर आ गया, यानी यहां से लेकर यहां पर डिफ्लेक्ट हो गया। जब डिफ्लेक्ट हो जाए इसका मतलब ये है कि करंट जो है वो इसमें फ्लो इंड्यूस हो रहा है, यानी यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है। अगर आप बिल्कुल इसी तरह अगर आप मैग्नेट को बैकवर्ड मूव कर दें, पीछे की तरफ इसको मोशन दे देते, फिर क्या होगा, फिर जो डिफ्लेक्शन है वो रिवर्स डायरेक्शन में होगी, यानी जो पॉइंटर है वो देखिए यहां पर आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं ये तो उसकी डायरेक्शन है कि हम किस तरह डायरेक्शन उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी किस तरह डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो एक्चुअली हमारा यहाँ पर पर्पस ये है कि हम मेजर कर दें कि कितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है। तो अगर आप देखिए सपोज आप दूसरी मर्तबा इसको यू मूव कर रहे हैं, पहली मर्तबा डिफ्लेक्शन यहां तक हुआ, दूसरी मर्तबा मूव कर रहे हैं, सपोज डिफ्लेक्शन यहां पर हुआ, यानी यहां पर अगर नीडल आ गई तो इसका मतलब है कि डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है, यानी उसका जो करंट है वो ज्यादा है पहले वैल्यू से। इसका मतलब ये है कि जो फैक्टर्स हमने पढ़े थे कि अगर आप मोशन को तेज कर दें इसकी तरफ तो तब भी इसमें वो जो है वो इंक्रीज हो सकता है। इस तरह अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दे इसमें तब भी जो है इंड्यूस्ड करंट वो इंक्रीज हो सकता है, यानी इन चीजों पर वो डिपेंड करता है। तो एक्चुअली हम यहां से इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं कि जो डिफ्लेक्शन है वो कितनी हो रही है, यानी जितनी ज्यादा यहां पर डिफ्लेक्शन होगी उतना ज्यादा वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फिनोमिनन है उतना ज्यादा होगा, स्ट्रांगर होगा। और अगर डिफ्लेक्शन कम हो रही है तो इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो कम हो रहा है। तो एक्चुअली जो हमारे पास मेजरमेंट है इसकी वो हम किससे करते हैं, गैल्वानोमीटर से। गैल्वानोमीटर जो कि इसके साथ कनेक्टेड होता है वो हमें डिटेक्ट करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है, और अगर डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो स्ट्रांगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, कम हो रहा है तो कम होगा। यानी ये हमारे पास वो बेसिक सेटअप है जिससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की मेजरमेंट कर सकते हैं।